अस्सलाम वालेकुम जी। यार लिसनर्स कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जी। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सी प्लस प्लस के हवाले से डाटा टाइप्स पढ़ी थी, आइडेंटिफायर पढ़े थे और कुछ कीवर्ड्स पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अबाउट। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसे इस्तेफादा हासिल करते रहें। और बाद लोग वीडियो वॉच नहीं करते तो वीडियो वॉच किया करें, इंटरेस्टिंग वीडियो होती है। शायद कुछ लोग इस वजह से वॉच नहीं करते क्योंकि मैं ज़रा स्लाइड के ज़रिए पढ़ाता हूँ। असल में मेरे साथ इशू चल रहा है कि मेरे पास वीडियो के कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं है जिनके ज़रिए मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, तो लिहाजा वीडियो वॉच किया करें। तो आज हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो वो लिखता है सॉफ्टवेयर के अबाउट, वो लिखता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रोग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आई थिंक वो हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वो लिखता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। A computer works according to the instructions written in software। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है जो हम सॉफ्टवेयर में लिखते हैं। अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस गैर ज़रूरी लिखेंगे सॉफ्टवेयर में तो कंप्यूटर उस पर वर्क नहीं करेगा। तो आगे लिखता है सॉफ्टवेयर इज़ लॉजिकल पार्ट ऑफ आ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक लॉजिकल पार्ट है, एक लॉजिक पार्ट है। आगे लिखता है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता, जबकि हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे हम यूज़ करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम इनको हाथ में पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर कौन से हैं? हार्डवेयर हैं हमारा कीबोर्ड है, माउस है, यानी कि हमारी जो इनपुट डिवाइसेस हैं हम उनको देख भी सकते हैं, उनको टच भी कर सकते हैं। आगे लिखता है द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। याद रखें कंप्यूटर कोई भी टास्क हार्डवेयर के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो कोई भी हार्डवेयर हो वो सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे MS वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम माउस के ज़रिए अगर कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो जब हमारे पास MS वर्ड अवेलेबल नहीं होगा तो हम कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। तो ऐसे ही है कि हार्डवेयर के बगैर, हार्डवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क, कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। आगे लिखता है सॉफ्टवेयर इज़ यूजली स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क आर CDs। सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर्ड होते हैं? या तो वो हार्ड डिस्क में होंगे, या वो CDs में होंगे, या वो DVDs में होंगे। आगे लिखता है इट इज़ लोडेड फ्रॉम द डिस्क टू रैम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सॉफ्टवेयर कहाँ यानी कि लोड होते हैं? वो होती हैं रैम में। जब हमें चाहिए होता है कोई भी सॉफ्टवेयर तो रैम उसको लोड करके हमें बताता है कि ये आपका सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की टाइप्स के हवाले से हम पढ़ते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो लिखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट टू प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ आ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है
एक ऐसा प्रोग्राम्स है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे लिखता है इट कंट्रोल द यूसेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो ये क्या करता है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल माउस है, कीबोर्ड है, उसके बाद स्कैनर है, ऐसी यानी कि डिजिटल कैमरा है, जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं उनको उनके इस्तेमाल को और उनकी एलोकेशन को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे लिखता है इट अनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्राम्स को प्रॉपरली यानी सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है। आगे लिखता है इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशंस एज फॉलोज। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उनको कंट्रोल करता है, वो 3 हैं। कौन कौन से? एक तो है जी डाटा को सेव करना, किस में? डिस्क में। यानी कि जो भी हम डाटा डिस्क में स्टोर करते हैं वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। आगे लिखता है मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस। ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है, इस एलिजिबल बनाता है कि कंप्यूटर के ज़रिए हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें। आगे लिखता है प्रिंटिंग आ डॉक्यूमेंट etc। अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी अपना यानी कि पिक्चर हो गई, कोई वीडियो हो गई, कोई ऑडियो हो गई, उसको अगर कोई हमारी फाइल है, कोई सीवी है, उसको प्रिंट करने के लिए ये यूज़ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 है जी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है जी, हमारा कंप्यूटर है, हम इसमें विंडो जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो इसलिए हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल्स करने के लिए, हमारे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर यूज़ होते हैं, इसलिए उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है। हम पढ़ते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। वो लिखता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? किसी भी प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए और कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स और ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो याद रखें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता। वो लिखता है आ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। आगे लिखता है ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। हर कंप्यूटर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। वो लिखता है आगे यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक कंप्यूटर का यूज़र होता है, जो कंप्यूटर को चला रहा होता है, वो किस चीज़ के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। आगे लिखता है इसकी 2 मिसालें हैं। कौन कौन सी? एक है लिनक्स, एक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल हैं। आगे हम पढ़ते हैं जी यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं? वो लिखता है A utility programs is a type of system software that is used for effective management of a computer system। और लिखता है यूटिलिटी प्रोग्राम इस टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर सिस्टम के मैनेजमेंट पर इफ़ेक्ट डालने के लिए ये यूज़ होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। और लिखता है द यूज़र कैन यूज़ यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेंटेन्स टास्क रिलेटेड टू डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स। यूज़र यूटिलिटी प्रोग्राम्स को किस लिए यूज़ करती हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज़र
किसी भी डिवाइस को, किसी भी प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम यूज़ करते हैं। आगे लिखता है द यूटिलिटी प्रोग्राम कीप द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा अच्छे तरीके से रन करता है। इसके दो एग्जांपल हैं, एक है एंटीवायरस, एक है फाइल कंप्रेशन। आगे हम चलते हैं जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो लिखता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर एप्लीकेशन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। यानी कि हमने कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज़ करेंगे। आगे लिखता है इट हेल्प्स आ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये आपको समझ आ रही होगी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़र इसको किसी ख़ास काम के लिए, किसी ख़ास टास्क के लिए भी यूज़ करते हैं। आगे लिखता है पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। पीपल लोग जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसको एप्लीकेशन पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं जी डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर यूज्ड ऑन कंप्यूटर टू ईज द वर्क। सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो होते हैं वो कंप्यूटर पर यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए? वर्क को, काम को आसान बनाने के लिए। यानी कि अगर कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करना हो, अगर हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको आसान कर देगा, उसको ईजी कर देगा। आगे लिखता है द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू फंक्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को यूज़ होते हैं। आगे लिखता है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी बुनियाद पर होता है? वो सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर। आगे लिखता है द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ पर रन होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पर, यानी कि सबसे ऊपर जो है ना ये रन हो रहा होता है। आगे हम पढ़ते हैं जी इसकी कैटेगरीज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हम पढ़ते हैं। तो वो लिखता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इसकी पहली कैटेगरी है। वो लिखता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ पार्टिकुलर कस्टम आर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखें ये जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ये ऐसा सॉफ्टवेयर है किसी भी ख़ास कस्टमर के लिए, किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको डिज़ाइन करना हो, कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करना हो तो ये उसके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। और जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर कोई एप्लीकेशन बनाई है और हम उस अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी एप्लीकेशन को आगे कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, यानी कि जो हमने एवरीबॉडी यानी कि कोई भी आदमी उसको यूज़ कर सकता हो, पैकेज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है। तो हम पढ़ रहे थे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। आगे लिखते हैं इट इज़ डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर कस्टमर आर ऑर्गेनाइजेशन। ये डेवलप किस लिए होता है? ये कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी ये उसी के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाएगा। आगे लिखता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय सिंगल प्रोग्रामर आर टीम्स ऑफ प्रोग्रामर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप होता है एक सिंगल प्रोग्रामर के लिए या एक टीम के लिए जो है ना ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। ये देखें ना कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है ना ये एक पार्टिकुलर कस्टमर के लिए या एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ख़ास के लिए, यानी कि हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी फंक्शन, एक स्पेशल मीनिंग, स्पेशल वर्ड हमें चाहिए होती हैं, स्पेशल सिंबल चाहिए होती हैं, स्पेशल डाटा चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होता है पैकेज सॉफ्टवेयर से। क्योंकि पैकेज सॉफ्टवेयर में एक तो हमें इतना डाटा भी नहीं चाहिए होता, एक हमें सिंपल यानी कि हमें डाटा चाहिए होता है और सिंपल ही हमें सिंबल चाहिए होती हैं।
तो सिंपली रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर बनाकर अपनी कस्टमर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या एवरीबॉडी को हम जो है ना अपना सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। आगे हम इसकी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की जो बेस्ट एग्जांपल है वो लिखते हैं, आ सिस्टम डेवलप्ड फॉर अ पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि जैसे BCU मुल्तान में है, तो अब BCU वालों ने अपना एक नेटवर्क बनाना है, यानी कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये क्या होगा, ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि स्पेशल BCU के लिए, सिर्फ उनके नेटवर्क के लिए, और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो आगे हम चलते हैं जी पैकेज सॉफ्टवेयर की तरफ। वो लिखता है पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पैकेज सॉफ्टवेयर जो होता है वो जनरल पब्लिक को सेल करने के लिए डेवलप किया जाता है। इसको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आगे लिखता है इट अनेबल्स द पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग उसको डेली बेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, वो लिखते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर। पैकेज सॉफ्टवेयर को कौन डिज़ाइन कर सकता है, उसको सिर्फ एक्सपर्ट प्रोग्रामर ही डिज़ाइन कर सकते हैं। आम बंदा, आम यूज़र उसको डिज़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कीवर्ड चाहिए होती हैं, हेडर फाइल चाहिए होती हैं, मेन फंक्शन चाहिए होती है, फंक्शन की बॉडी चाहिए होती है। आम यूज़र को तो नहीं पता होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो वो गलत बना देगा, या उसमें कुछ एरर होगी या सिंटैक्स एरर होगी, तो वो उससे सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा। जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर होगा, जिसने ये सब कुछ रीड किया होगा, जिसको ये सब कुछ हेडर फाइल, मेन फंक्शन, ch एंड सब कुछ पता होगा, तो वो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकेगा। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सी है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। वो लिखते हैं पहली एग्जाम्पल उसने दी है जी वर्ड प्रोसेसिंग की। वर्ड प्रोसेसिंग किस लिए होती है कि हमने कोई भी चीज़ लिखनी होती है वर्ड में, यानी कि हमने कोई भी स्टोरी टाइप करनी हो, कोई भी ऐसे टाइप करना हो, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी हो, तो हम किसके ज़रिए करते हैं, वर्ड के ज़रिए। MS वर्ड इसकी एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसिंग की। वो लिखता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोड्यूस लेटर्स, एप्लीकेशंस एंड अदर डॉक्यूमेंट। वही बात आ गई ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज़ होता है, लेटर के लिए, एप्लीकेशन के लिए, और CV के लिए, और अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है MS वर्ड, MS एक्सेल भी है। आगे लिखते हैं जी स्प्रेडशीट इसकी नंबर 2 एग्जांपल है। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट किसके लिए इस्तेमाल होती है, स्प्रेडशीट किसी चीज़ को सम करवाने के लिए, किसी चीज़ को माइनस करवाने के लिए, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज़ होता है। और एक इट प्रोवाइड्स वर्कशीट टू एंटर डाटा। वर्कशीट क्या प्रोवाइड करता है, वो कहता है कि डाटा कोई आपने एंटर करना है, वर्कशीट पर ही हम डाटा अपना एंटर करेंगे। अगर लिखता है वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है, ये डेवलपमेंट होता है कॉलम और रोज़ के ज़रिए। ये रोज़ और कॉलम्स का सेट होता है जिस पर ये वर्क स्प्रेडशीट जो है ना ये मुश्तमिल होती है। आगे लिखते हैं इट इज़ यूज टू मेक डिफरेंट कैलकुलेटिंग यूजिंग फार्मूलाज एंड बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये स्प्रेडशीट किसके लिए यूज़ होती है, ये कैलकुलेटिंग के लिए। किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, फार्मूलाज को और फंक्शंस को बिल्ट करने के लिए। तो इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिस्प्ले डाटा यूजिंग चार्ट्स एंड फिगर्स। तो ये डिस्प्ले किस चीज़ को करता है, डाटा को किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, चार्ट्स को या तो इस्तेमाल करेगा या फिगर्स को इस्तेमाल करते हुए ये डाटा हमें डिस्प्ले करवाएगा। MS एक्सेल इसकी बेहतरीन मिसाल है। आगे जो हम पढ़ते हैं 3rd नंबर पर, वो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस आप इस तरह समझ लें कि हमारा जो मोबाइल है इसमें हमारे बहुत से कॉन्टैक्ट नंबर सेव होते हैं। अगर हमने कोई भी एक पर्सन का नंबर निकालना हो तो हम क्या काम करते हैं, उसके पहले या 2 या 3, उसके नाम के पहले 2 या 3 अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं, राइट करते हैं, तो वो हमें मोबाइल हमारा ऑटोमेटिकली
सिर्फ उसी पर्सन का नाम ही शो करवाता है, अदरवाइज और पर्सन का नाम शो नहीं करवाएगा। इसको डेटाबेस बोलते हैं। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? और लिखता है डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। वही बात आ गई ना, डेटाबेस एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड है जो कि डाटा स्टोर होता है इफ़िशिएंट और कम्पैक्ट मैनर में। जो डाटा स्टोर होता है तो उसके सेट को डेटाबेस बोलते हैं। वो लिखता है इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड देन सर्च दिस इन्फॉर्मेशन क्विकली। वही बात आ गई ना, पहले हमने कॉन्टैक्ट स्टोर किए, कॉन्टैक्ट को सेव किया, यानी कि हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर की। फिर उसके बाद हमें जो एम पर्सन का नंबर चाहिए था, हमने वही सर्च करके नंबर निकाल लिया। तो आगे हम इसकी बेहतरीन एग्जांपल दो हैं। नंबर 1 MS असेस है, नंबर 2 ओरेकल है। आगे हम पढ़ते हैं जी ग्राफिक्स। ग्राफिक्स किस चीज़ के लिए? ग्राफिक्स बेसिकली यूज़ होती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, पोस्टर्स के लिए, पैनाफ्लेक्स के लिए, ये ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। तो ये पिक्चर्स पर भी यूज़ किए, पिक्चर्स को ड्रा करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं और फिगर को ड्रा करने के लिए भी ग्राफिक यूज़ किए जा सकते हैं। इसके दो एग्जांपल कौन सी है? नंबर 1 है कोरल ड्रा, नंबर 2 है फोटोशॉप। यानी कि हम इसमें एक तो पिक्चर की एडिटिंग कर सकते हैं और कुछ हमने राइट करना हो तो वो भी हम राइट कर सकते हैं इसमें। आगे है जी कम्युनिकेशन, नंबर 5 पर। कम्युनिकेशन आपको पता है कि एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह सेंड कर देना। फॉर एग्जांपल हमारा वज़ीर आज़म कहाँ है जी? इस्लामाबाद में। अब उसने कोई भी बयान भी यानी कि दिया है कि आज यूँ छुट्टी होगी या यूँ भी, यानी कि उसने मीटिंग की, उसमें ये कह रहा वो कह रहा है, तो वो हमें जो टीवी होता है, टेलीविज़न होता है, वो हमें नशरियात दे रहा होता है कि पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात आज की है। और एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल यूजिंग इंटरनेट। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों के दरमियान ख़बर को पहुंचाने के लिए, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आगे लिखता है द यूज़र कैन कम्युनिकेट बाय सेंडिंग ईमेल और वॉइस मेल। कम्युनिकेट हम किस चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं? हम वॉइस मेल के ज़रिए भी कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। MSN मैसेंजर, आउटलुक एक्सप्रेस, MIRC एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर आर द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, MIRC है, आउटलुक एक्सप्रेस है और MSN मैसेंजर इसकी बेहतरीन एग्जांपल हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था सॉफ्टवेयर के अबाउट, जो हमने कंप्लीट किया। तो आखिर में मैं फिर आपको कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें और वीडियो लाजमी वॉच किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। इंशाअल्लाह रहमान आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।